आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फलस्तीन के लिए जब से यूरोप के 3 देशों ने अपने दिल के दरवाजे खोले हैं, तब से ही इजराइल बहुत नाराज चल रहा है। एक तरफ अमेरिका सीज फायर के दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के भीतर के हालात ठीक नहीं हैं। इजराइल के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव जैसे देश भी इजराइल के लोगों को अपने यहाँ बैन कर चुके हैं। एक तरफ इजराइल के उत्तरी इलाके में हिजबुल्लाह ने कहर ढा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ गजा में हमास भी इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। एक तरफ इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती ने नाक में दम कर रखा है। पर सबसे ज्यादा दिक्कत नेतन्याहू को हो रही है। एक तरफ उनके रक्षा मंत्री नेतन्याहू से अलग रास्ते पर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू की सरकार गिराने के लिए नेतन्याहू के ही मंत्री एड़ी चोटी का जोर आजमा रहे हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू की अपनी कुर्सी खतरे में आ गई है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इजराइल कैसे भी करके हमास के साथ सीज फायर करके गजा पर हमले बंद कर दे। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू इस बात को जानते हैं कि अगर गजा की जंग खत्म होती है तो उनको इस्तीफा देकर चुनाव करना होगा, लेकिन माहौल उनके खिलाफ है, इसलिए नेतन्याहू किसी भी कीमत पर हमास के साथ सीज फायर नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के नेता नेतन्याहू की सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू ने सीज फायर किया तो उनकी सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे। आखिर कैसे नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही साथी कर रहे हैं बगावत? आखिर कैसे अलग थलग पड़ता जा रहा है इजराइल? आखिर कैसे हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू की लंका में लगाई आग? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त नेतन्याहू बहुत ही बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका सीज फायर के लिए बोल रहा है, नए नए प्रस्ताव दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर करने पर नेतन्याहू की सरकार गिराने की धमकी दी जा रही है। मतलब उनके ही 2 नेता सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं। अभी हाल ही में गजा के रफा में रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद टेंट में आग लग गई और दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद दुनिया भर से इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। अमेरिका समेत दुनिया भर से सीज फायर की डिमांड होने लगी, लेकिन नेतन्याहू कैबिनेट के 2 कट्टरपंथी यहूदी नेता सीज फायर समझौते न करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू ने सीज फायर किया तो उनकी सरकार गिरा देंगे। इसलिए बेचारे नेतन्याहू अपने नेताओं को यकीन दिला रहे हैं कि वो सीज फायर नहीं करने वाले। अभी हाल ही में अमेरिका जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि परमानेंट सीज फायर के लिए इजराइल ने 3 चरणों वाली योजना हमास के सामने रखी है, लेकिन अपने ही कैबिनेट में फुट देखा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी समझौते का विरोध करेंगे। हालांकि अब नेतन्याहू के सामने अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा, लेकिन अपने ही कैबिनेट के नाराज मंत्रियों को मनाने के लिए नेतन्याहू के पास वक्त भी होना चाहिए। इसलिए नेतन्याहू अब कह रहे हैं कि जब तक हमास की पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता और तमाम बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक गजा में परमानेंट सीज फायर नहीं होगा। यानी नेतन्याहू धमकी देने वाले नेताओं की धमकी से डर गए हैं और उनके दबाव में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। दरअसल नए सीज फायर के प्रस्ताव में कहा गया है कि सबसे पहले पूरी तरह से सीज फायर, उसके बाद घनी आबादी वाले इलाके से इजरायली सेना की वापसी और उसके बाद बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली की जाएगी। इसके बाद बाकी बचे जिंदा बंधकों को वापस किया जाएगा, जिसमें पुरुष सैनिक भी शामिल होंगे। लेकिन इस योजना का नेतन्याहू के कैबिनेट मंत्री ही विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने पहले भी बिना हमास को पूरी तरह से खत्म किए बिना किसी भी समझौते से इनकार किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए लेबनान का हिजबुल्लाह भी एक सरदर्द बन गया है। हिजबुल्लाह ने हाल फिलहाल में इतने हमले किए कि हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इजराइल का उत्तरी इलाका इस वक्त इजराइल के हाथ से फिसल रहा है। हिजबुल्लाह ने इतने ज्यादा ड्रोन अटैक और मिसाइलों से हमला किया है कि उत्तरी इजराइल से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले से चारों तरफ आग लग चुकी है। इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड जी तोड़ मेहनत कर रहा है, पर आग बुझ नहीं रही है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं।
इजराइल का किरियत शमोना बिल्कुल जहन्नम बन चुका है, जहां हर तरफ आग लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का सबसे खतरनाक ड्रोन भी हिजबुल्लाह ने मार गिराया। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह ने दूसरी बार इजरायली ड्रोन को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दूसरे हर्मिस 900 ड्रोन को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने बेरूत से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिणी लबनानी शहर डेयर कीफा के ऊपर जमीन से हवा में उड़ रहे इस ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया। इस ड्रोन की कीमत 5 से 6 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। इससे पहले 6 अप्रैल को दक्षिणी लबनान के ऊपर एक और हर्मिस 900 ड्रोन तबाह कर दिया था। मालदीव ने इजराइल के नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने नागरिकों को मालदीव न जाने की सलाह दी है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कानूनों को बदलने का फैसला किया ताकि इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में घुसने से रोका जा सके। मालदीव राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू एक विशेष दूत नियुक्त करेंगे जो फलस्तीनियों की जरूरतों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही उनके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए मुहिम चलाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल फलस्तीनी इलाके में बेघर हो चुके लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। इसके अलावा फलस्तीनी लोगों को किस जगह पर मालदीव की जरूरत है उसके लिए भी ये दूत राष्ट्रपति को सलाह देंगे। मालदीव में हर साल तकरीबन 10 लाख पर्यटक पहुंचते हैं, जिनमें से तकरीबन 15,000 की संख्या इजराइल के लोगों की होती है। बीते साल तकरीबन इजराइल के 11,000 नागरिकों ने मालदीव का दौरा किया। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो इजराइल अब यूरोप से दूर हो रहा है। यहाँ तक कि जिन देशों के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक हैं, उनके साथ भी इजराइल के रिश्ते खराब हो रहे हैं। इन सब के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है, क्योंकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजराइल को ही दांव पर लगा चुके हैं। अगर कल को गजा की जंग खत्म हो जाती है तो जरूरी नहीं कि जंग बंद हो जाएगी। नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए दूसरे देशों से जंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जंग को जारी रखना उनकी मजबूरी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है। तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।